वृंदावन भजो। भैया हमारे तो श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने वृंदावन के अलावा किसी को भजा ही नहीं, वे रहते वृंदावन में। और आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, और वो हैं जुगल किशोर, बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के बीच में ये श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी। रूप गोस्वामी को अकेले ठाकुर जी मिले, सनातन गोस्वामी को अकेले मदन मोहन जी मिले। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा हमको भी हवा की इच्छा हो रही है ना, क्योंकि आप पे तो फिर भी चलो इतनी लाइट, हम पे तो ये ऊपर लाइट और लग रही है, पर मन यदि लग गया ना कथा में फिर नहीं पता चलेगा। कल एसी इतना चिल्ड करवाएंगे, सूटर पहनना पड़े हैं। अभी कथा सुनो। तो रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी मिले, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी मिले, हितवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी मिले, स्वामी श्री हरदास जी महाराज को बिहारी जी मिले। लेकिन एकमात्र ऐसे केवल हरिराम व्यास हैं जिनको युगल किशोर मिले। दोनों मिले, ठाकुर जी भी मिली और किशोरी जी भी मिली। इसका मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि उन सबको किशोरी जी प्राप्त नहीं हुई। सबके रूपों में तो वाम अंग जो है ना, चाहे वो गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, राधा रमन जी, बिहारी जी, इनमें वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं और दाहिना अंग जो है ठाकुर जी हैं। लेकिन जुगल किशोर जी युगल प्रकट हुए वृंदावन के किशोर वन में। श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जुगल किशोर पन्ना में विराजमान है, राधा रानी सहित प्रकट भये। क्यों इनको डबल क्यों मिले? क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा। किसी ने रज को भजा, किसी ने यमुना जी को भजा, किसी ने कुंज निकुंजों को भजा, किसी ने गुरु को भजा, किसी ने सखियों को भजा ठाकुर जी की। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, इसलिए युगल मिले, दोनों मिले। इसलिए वृंदावन भैया सामान्य नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। अच्छा, ये सौभाग्य है गांधी धाम का। यहां वृंदावन भाव के सबसे ज्यादा पद यहीं गाए जाते हैं कथा में, और कहीं इतने पद नहीं गाए जाते। इसलिए चूकिएगा नहीं, साथ में गाइएगा, दोहराइएगा सब लोग। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जब तक त्याग की भावना चित्त में नहीं आएगी आप वृंदावन को भज नहीं सकते। हम कह रहे हैं भैया चाय से ही शुरू करो, पर नेक नेक त्यागनो शुरू करो, थोड़ो थोड़ो त्याग करनो शुरू करो। अगर वृंदावन को भजते हैं, पाना चाहते हैं, तो बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है, छोटे से प्रारंभ करो, एक दिन विशाल तक तो पहुंच ही जाओगे। और एक बात बताएं आपको, परिवार नहीं त्यागना है, घर नहीं त्यागना, धन नहीं त्यागना, संपत्ति नहीं त्यागनी। जिन कारणों से संसार हमें पकड़ता है वो कारण त्यागने।
आप कहोगे व्यापार है महाराज जी, ना बिल्कुल नहीं है। कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो अपने व्यापार के माध्यम से वृंदावन की सेवा करते हैं। व्यापार कोई आसक्ति का साधन नहीं हो सकता। विषय, भोग, विलास ये सब आसक्ति के साधन हैं। हम वृंदावन भी भजते हैं और विषयों का त्याग भी नहीं करते, इसीलिए वृंदावन पूर्ण रूपेण कृपा नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते हैं भाई इतनों सौ भी त्याग नहीं कर पाओगे तो वृंदावन भजवे में सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आज ही कथा के बाद में कुछ एक चीज तो आपको त्यागनी है आज ही। अब वो अभी सोच लो त्यागना क्या है। एक भैया हमारी कथा में आए, उन्होंने चीनी त्याग दी। अच्छा एक बात बोलें, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हम आपको त्यागने को बोल रहे हैं, हम ही नहीं त्याग पाते। पर कोई नहीं, हम तो जब त्यागेंगे सब, हम तो एक संग ही झड़ा भंडारा करेंगे, सब कुछ त्यागेंगे एक साथ। हमको पता अपनी, हम धीमे धीमे नहीं त्यागने वाले हैं। आज घोषणा कर रहे हैं मंच से, जिस दिन त्याग आएगा एक संग सब त्याग छूटेगा। लेकिन आप लोग एक एक करके छोड़ो। आज किसी एक वस्तु का अभी त्याग का संकल्प लीजिए कि बस छोड़ दिया आज, और फिर वृंदावन को भजिए। अनुभूति होगी, स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखेंगे। अनुभूति होगी, रात्रि में कभी मोंगरे की सुगंधी, कभी गुलाब की सुगंधी, कभी ऐसा लगेगा कि मानो गांधीधाम नहीं है, ये वृंदावन ही है। इन 4 दिनों के भीतर ही वहां अनुभव होने लगेगा। आज ही किसी वस्तु का अभी से त्याग करो। वैसे एक बात कहें, संपत्ति त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं, परिवार त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति इंटरनेट त्याग के दिखाए, सोशल मीडिया त्याग के दिखाए किसी दिन। मेरे मन में आती है कभी कभी कि लाइव होती है कथा, इतने सारे लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है, तो कथा में लोग आते हैं। पर कभी कभी बहुत मन होता है कि सब बंद करा दें और भाई अब जहां कथा होगी अपने आप पहुंचो, ना कैमरा लगेगा ना कुछ नहीं, सीधे पहुंचो। जिसको कथा सुननी है कथा पंडाल में आके सुनो। आज कह रहा हूं किसी दिन अगर हमारा दिमाग सटक गया तो ये हो भी जाएगा। वृंदावन को या तो त्याग के भजो या फिर केवल वृंदावन भजने लगे तो वृंदावन कुछ ना कुछ त्याग करवाएगा। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की, हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला ले तू भलैया, धन ओ वृंदावन है भैया, वृंदावन साचो धन भैया, हे वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन। ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी को युगल प्राप्त हुए। तो ये बात इससे सिद्ध हो गई कि भाई वृंदावन भजवे वारे को ठाकुर जी मिलेंगे, पर साथ में किशोरी जी मिलेंगी। और वो सिद्ध हुआ श्री हरिराम व्यास जी के प्रसंग में। तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि वृंदावन भजना शुरू कीजिए। और वृंदावन भजने का केवल एक नियम है कि किसी एक का त्याग करके प्रारंभ कीजिए।
किसी एक छोटी वस्तु का, कोई बहुत बड़ा त्याग मत कीजिए, छोटा सा कुछ त्याग दो आज। आपके अंदर कोई व्यसन है, आपके अंदर कोई, जैसे क्या त्यागना चाहिए सुनो। कोई आपका अवगुण आपके मुंह पर बोल देता है तो आप सुन नहीं पाते। आपको आके कोई बोल दे कि भाई सुनो तुम ना ये काम ठीक नहीं करते, तो आपको क्रोध आने लगता है। तो आज त्याग कर दो। कथा में बैठ के अगर त्याग करेंगे ना तो हो जाएगा। कथा सामर्थ्य देती है, इसलिए कथा को केवल पंडाल या हॉल समझ करके, कोई मनोरंजन समझ के मत माना कीजिए। बहुत बड़ी योग्यता होती है। कथा स्थान सामर्थ्य प्रदान करता है। यहां बैठ के किया गया संकल्प बाहर जाकर के फल देगा। आप यहां के बाद सोचेंगे कि यहां के बाद में कुछ विचार करूं, नहीं होगा कार्य। यहीं अभी संकल्प लीजिए कि आज से मुझे कोई कुछ भी कहे मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप देख लेना, शाम कोई कुछ कहेगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। इतने विश्वास से मैं कह रहा हूं मंच से, तो थोड़ा तो मानिएगा मेरी बात को। वो फिर तो आप कोई बहुत ऊंचे लेवल वाले ही होंगे कि फिर कथा में लेके संकल्प भी फिर भी नहीं हो वो काम। चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। हमारे ब्रज में कहते हैं चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। अगर यहां जो संकल्प लिया गया त्याग हो गया तो चट्ट मेरी, मैंने कहा था कथा में लोगे तो हो जाएगा, और नहीं हो तो भी दोष आपका है। कुछ त्यागिए, विशेष रूप से तो अपने विषयों का त्याग, विकारों का त्याग। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर गलत क्या है, उसका त्याग, और उसका संकल्प कथा में लीजिए और फिर वृंदावन भजिए। वृंदावन अपना चमत्कार दिखाएगा, वृंदावन अपनी अनुभूति कराएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनको युगल प्राप्त हुए। तो वृंदावन क्या है? पूर्णता करता है। किसी भी भाव में जहां पर अपूर्णता का अनुभव है, आप ज्ञान के पक्ष में ले लीजिए। आप यदि अपने गुरु के सामने बैठ करके अध्ययन करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई बातें उतनी देर समझ में तो आती हैं, पर वो लागू नहीं कर पाते जीवन में, वृंदावन को भजना शुरू करो। गुरु आज्ञा पालन में पूर्णता करेगा वृंदावन। आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे कोई अपराध बनता है, कोई चूक बनती है, मैं शायद अभी भोग अच्छे से पधरा नहीं पाता, श्रृंगार कर नहीं पाता। वृंदावन को भजना शुरू करो, कुछ दिन में श्रृंगार सेवा अच्छी हो जाएगी। कथा में आके नींद आने लगती है, कथा में आकर के मन इधर उधर भागने लगता है। कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, बस ये कथा प्रारंभ होते ही निद्रा आ जाती है, ये अपूर्णता है। वृंदावन का नाम जब प्रारंभ कीजिए, जाएगी निद्रा। हम स्पष्ट कहते हैं भगवत संबंधी किसी भी कार्य में अपूर्णता का अनुभव आपको हो रहा है तो वृंदावन को भजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को सर्व सुख देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री वृंदावन में है। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी वृंदावन से। कहीं ना कहीं आपके भजन में, आपके साधन में, आपके कथा श्रवण में, आपके नाम जप में जो रुकावट है वो ठाकुर जी की अप्रसन्नता है, ऐसा मानते हैं, या गुरु की अप्रसन्नता है, या किसी वैष्णव का अपराध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी वैष्णव का अपराध लगता है तो भजन साधन में कटौती होती है। ठाकुर जी आपसे किसी बात पर अप्रसन्न होते हैं तो भजन साधन में कटौती होती है, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु परोसी जाती है। श्रीमद् भागवत कह रही है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करते ही सब हर परिस्थिति से प्रसन्न होने लगे। इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो वृंदावन कहो, वृंदावन भजो, वृंदावन रटो। आपके किसी भी भाव में जो अपूर्णता है वो पूर्णता वृंदावन करेगा। ऐसा श्री वृंदावन धाम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार बातें, इन पर हम चर्चा आज करते हैं। कल की जानकारी सुनो। कथा का समय 4 बजे से है, 7 बजे कथा विश्राम होगी
और कल फिर 7 बजे कथा विश्राम करके हम व्यास मंच को प्रणाम करके आप लोगों के पास ही बीच में आके बैठ जाएंगे। और उसके बाद फिर अरे सुन तो लो पूरी बात, बीच में बैठ जाएंगे और आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे बस हमारी बगलबंदी खींच मत ले जाना। और फिर यहाँ वृंदावन रसामृत जो पद है उसका पहली बार जो वीडियो होगा हम भी आप लोगों के साथ यहीं देखेंगे। फिर यहाँ उसका दर्शन करेंगे। पूरे सप्तनिधि का जो पद कल लॉन्च होगा वो यहीं होगा पहला, क्योंकि गांधी धाम में लिखा गया तो उसका प्रथम दर्शन भी यहीं होगा। आप सब लोग हम उसके साक्षी बनेंगे प्रथम दर्शन के। 7 ठाकुरों की, 7 आचार्यों की पूरी लीला तो देखो दिखाना असंभव है, इसलिए बहुत थोड़े थोड़े रूप में उनका सबका दर्शन कराया गया है। पूरी लीला के लिए तो भाई कथा सुननी पड़ेगी ना आपको, वो तो बहुत विस्तृत है चरित्र। तो पूरे चरित्र तो नहीं है, पर सूक्ष्म चरित्र 7 निधियों के और 7 आचार्यों के उसमें दिखाए गए। उसका हम सब लोग एक साथ दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद में फिर यहाँ पर हमारे गुजरात के सुप्रसिद्ध गायक हैं कीर्तिदान गढ़वी जी, उनका दायरो होगा। दायरो बोलते हैं, डायरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दायरो बोलते हैं कि डायरो बोलते हैं? दायरो। वो दायरो यहाँ फिर होगा। और हमको इतना अच्छा लगता है, वो इतना अच्छा लगता है, शब्द एक भी समझ में नहीं आता मुझे शब्द नहीं समझ आता है, पर जब वो गाते हैं, वो जब मंजीरा बजता है तो ऐसा मन होता है कि कुछ तो अच्छा बज रहा है, इस पर नाच लो तो कल उनका दायरो होगा और फिर उसमें बढ़िया संगीत, हम लोग नृत्य करेंगे, सब आनंद करेंगे, वृंदावन प्रकट उत्सव मनाएंगे कल। और भाषा समझने की जिम्मेवारी आपकी, नृत्य करने की जिम्मेवारी हमारी तो आप तो केवल समझना वो क्या गा रहे हैं, बाकी तो फिर उत्सव आनंद करेंगे। फिर 1-1.5 घंटा कल करीब 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही जाएंगे, इसलिए सब लोग उसी व्यवस्था से आना कल। और फिर बढ़िया उत्सव मना करके फिर हम 18 तारीख की जो कथा है वो सुबह होगी। समय हम कल बता देंगे कि कितने बजे होगी, वो फिर आप लोग सुबह आना है सब लोगों को। इस प्रकार से वृंदावन रसामृत उत्सव चलेगा। तो वृंदावन गांधी धाम में प्रकट हुआ वृंदावन रसामृत। मैं इस बारे में विचार कर रहा था कि वृंदावन एक जगह नहीं रहता है, वृंदावन विचरण करता है। और इसका एक प्रमाण मुझे मिलता है, हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु के परम चरण सेवक हुए श्री विठल दास जी। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री विठल दास जी का चरित्र आता है, महाप्रभु श्री हितवंश चंद जू के परम सेवक हुए। हमारे हितवंश महाप्रभु जब वृंदावन पधारे और श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। तो देवबन करके एक स्थान है उत्तर प्रदेश में ही, उसको आजकल देवबंद बोलते हैं, बंद, पर वो देवबंद नहीं है, देवबन। विधर्मियों ने उसका नाम देवबंद कर दिया है, पर मूल रूप से उसका स्थान का नाम देववन है। तो वहां से महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। महाप्रभु जी का चरित्र तो हमने विस्तार से कई बार कहा है, आप लोग YouTube पर सुन लेना। महाप्रभु जी का जन्म तो ब्रजमंडल में ही हुआ, पर आपके माता पिता देववन में रहते थे। वृंदावन से करीब 100-150 किलोमीटर के लगभग है। तो आप जब किशोरी जी की आज्ञा से वहां से वृंदावन आए और आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण के यहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के जब वृंदावन में विराजमान किया, वृंदावन में सेवा विस्तृत होने लगी राधा वल्लभ जी की। तो आपके एक परम वैष्णव भक्त थे श्री विठल दास जी।
अब आप लोग विचार कीजिएगा, गुरु निष्ठा कैसी, वृंदावन कैसों को प्राप्त होता है, हम 4 दिन यही सुनेंगे। कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसे व्यवहार, कैसे स्वभाव वाले लोगों को वृंदावन प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा। देववन में रहते थे श्री विठल दास जी, लेकिन महाप्रभु जी के रूप के दर्शन की ऐसी उत्कंठा और ऐसी व्याकुलता उनके चित्त में हुई कि सब परिवार सब कुछ समेट करके वृंदावन आ गए। संपत्ति वही है, व्यापार आदि जो भी आप क्रिया करते थे, आमदनी का जो भी आपका प्रारूप था, वो सब देववन में ही था। लेकिन महाप्रभु जी श्री हितरवंश चंद जी के दर्शन की इतनी व्याकुलता चित्त में हुई कि रह ही नहीं पा रहे हैं, अपने पूरे परिवार सहित वृंदावन आ गए, सब कुछ लेकर के। जब आप श्री वृंदावन आए तो महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई दर्शन को आए हो, कुछ दिन रह के चले जाओगे? बोले नहीं, हमेशा के लिए आ गए। जहां हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, जहां हमारे महाप्रभु जी, वहीं हम नहीं रह पा रहे आपसे दूर। मैंने कहा ना, त्याग बिन वृंदावन प्राप्त नहीं होता। लिखते जाइएगा, पहला नोट है, वृंदावन प्राप्ति में त्याग बहुत जरूरी है। भले ही छोटे से शुरू हो, लेकिन त्याग तो होगा। और अपने हरिराम व्यास जी तो कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर करिया। बड़े बड़े मेरू पर्वत के समान धन का जब त्याग करोगे, तब भजन कर पाओगे ठाकुर जी का। त्याग बिन भजन नहीं है, इसलिए त्याग पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि त्याग बिन प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो नहीं रह सकते, एक ही रहेंगे। या तो सब रह लें या केवल ठाकुर जी रह लें। और ठाकुर जी को बसानो चाहो, हमारे लाला को स्वभाव है, वो त्रिभंग लली क्यों है, वो पाम टेढ़े करके, कमर टेढ़ी करके, हाथ टेढ़े करके कायू को खड़े हैं। ये इतने टेढ़े मेढ़े है कि हमारे खड़े हैं कि हमको पहले ही बता रहे हैं, वो इतनी जगह रखियो कि मैं भीतर आ सकूं। मैं सीधो ना हूं, मैं टेढ़ो मेढ़ो हूं। मोह भीतर आवे के काजे बहुत जगह चाहिए। सीधी वस्तु वो तो गाड़ी सीधी होती है, गली में प्रवेश कर जाती है। लेकिन सबसे मूल तत्व घी को किसी पात्र से निकालना है तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हम सबके चित्त में जो प्रेम रस तत्व है, उसके लिए ठाकुर जी टेढ़े ही हैं। और फिर यूं कहमें कि भैया मैं तेरे भीतर जाऊंगा और कहीं मां बहुत ज्यादा भीड़ भई तो मेरे तो हाथ में लग जाएगी, मेरी कमर में लग जाएगी, मेरे पामन में लग जाएगी। पहले सबरी भीड़ निकाल ले, खूब जगह कर ले चित्त में, तब आऊंगा मैं। ये त्याग का रूप है। तो श्री विठल दास जी सब छोड़ करके आ गए वृंदावन, और परिवार सहित महाप्रभु जी के चरणों में बैठ गए। बोले अब आप सेवा दीजिए, बस दिन की शुरुआत आपके दर्शन से और रात्रि शयन से पूर्व आपका दर्शन, ये मेरी इच्छा है। इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो वृंदावन भजने के लिए सबसे पहले त्याग, और दूसरा गुरु के प्रति दर्शन की निष्ठा। गुरु कह लीजिए या वैष्णव कह लीजिए, उसके दर्शन की अनन्य निष्ठा। हमारी राधा वल्लभ जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, राधा रमण जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, बिहारी जी के दर्शन में तो निष्ठा हो जाती है, पर रसिक और आचार्यों के दर्शन में निष्ठा बहुत कम बन पाती है। उनके दर्शन की, और कैसी निष्ठा, ऐसी नहीं एक बार देख लिया मन भर गया, ऐसे ही देखत रहूं। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। ऐसे ही देखता रहूं बस, मेरे प्रिया प्रियतम दिखें, रसिक जन दिखें, वृंदावन वासी दिखें, गुरुजन दिखें, बस नेत्रन के आगे दिखते रहें। और विठल दास जी आ गए वृंदावन। आप खूब विद्वान थे, खूब ज्ञानवान थे, खूब योग्य थे, सब प्रकार संपूर्ण सब कुछ था आपके पास में, लेकिन फिर भी ऐसी लगन लग गई अपने गुरुदेव के प्रति, सब छोड़ के आ गए।
सेवा में रहते थे। अब जब योग्य व्यक्ति होता है ना, तो संसार के लोग उस योग्य को कैसे भी अपनाना चाहते हैं। विठलदास जी बड़े योग्य थे, तभी आपके गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा के मन में आया कि हमारे प्रधानमंत्री की पदवी को नियुक्त करने के लिए इस भारत राष्ट्र में यदि कोई व्यक्ति है तो वो एकमात्र विठलदास है। अगर विठलदास जी आकर के यहां प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार कर लें तो राज शासन बहुत अच्छा चलेगा। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं, कैसा खेलते हैं। कहां विठलदास जी अपना सर्वस्व छोड़ करके वृंदावन आए थे केवल अपने गुरु और ठाकुर के दर्शन के लिए, और ठाकुर जी ने ऐसा कौतुक किया। कुछ ही दिन वृंदावन में निकले थे, विठलदास जी परम प्रसन्न थे। यमुना जी की सेवा, रज की सेवा, राधा वल्लभ जी की सेवा, हरिवंश महाप्रभु जी की सेवा मिल गई है, और क्या चाहिए जीवन में। और तभी सौराष्ट्र के जूनागढ़ के राजा का पत्र गया वृंदावन में। महाप्रभु जी यमुना जी के तट पर बैठे थे, तभी पत्र आया। पत्रवाहक ने आकर के कहा कि महाराज, गुजरात के जूनागढ़ के महाराजा ने पत्र भेजा है श्री विठलदास जी के लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा, राजा ने पत्र भेजा है, पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है। तो जैसे ही वो पत्र पढ़ने लगे, विठलदास जी कोई सेवा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे वहां पर, और पत्र पढ़ते पढ़ते बोले, महाराज कह रहे हैं कि हमारी प्रधानमंत्री की जो पदवी है उसके लिए एकमात्र व्यक्ति पूरे भारत में जो हमें दिखता है वो केवल श्री विठलदास जी हैं। हमारा निवेदन है श्री महाप्रभु जी कृपा करके और श्री विठलदास जी अनुग्रह करके जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करें। ये बात सुनकर के आज की डेट की अगर बात होती तो घर में उत्सव मन रहा होता, पर श्री विठलदास जी को जैसे ये बात पता चली, विठलदास जी उसी क्षण नेत्र बंद करके राधा वल्लभ जी को ध्यान करके बोले, हे श्री राधा वल्लभ लाल, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किया हो, मैंने अपने जीवन में कोई सुकृत किया हो, मैंने अपने जीवन में इस जन्म में नहीं भी किया हो, पूर्व जन्म में भी कुछ, अगर मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा, उस अच्छे का फल केवल ये दे देना कि गुरुदेव भगवान कहीं मुझे जूनागढ़ जाने की आज्ञा ना दे दें, ये मना कर दें, मुझे ये पदवी नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी को कौतुक तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात लिख लीजिएगा, जादना लाला को भाग गए ना, वही दनाते कौतुक कहने शुरू हो जाएंगे। बिना कौतुक के लाला रहेवे कोई नहीं, कछु ना कछु करते ही रहेगो। और आपके संग कछु नहीं है रहे हो, है सब कछु बढ़िया चल रहे हो, तो यो समझो अभी ठाकुर जी ने आप चुने नहीं हो। जैसे आप किसी को चुनते हो, जैसे कोई बालक होता है ना, छोटा, बहुत प्यारा लग जाता है, तो बड़े लोग किसी को भा जाता है तो क्या चलते फिरते जहां मिल जाएगा उसके कभी गाल खींच लेंगे, कभी हाथ पकड़ लेंगे, कभी उसको ऐसे गुदगुदी कर देंगे, या जिससे वो रोए ऐसा कुछ कर देते हैं, जोर की आवाज कर देंगे, उसको डरा देंगे। जिससे बहुत प्रेम होता है ना, उसको बार बार छेड़ा जाता है। घर के लोग कहते हैं, तू क्या पूरे दिन इसके पीछे पड़ा रहता है, खूब चिल्लाते, फिर भी वो नहीं मानता। जब भी वो बालक मिलता है वो उसको छेड़ ही देता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, ऐसा प्रेम है ठाकुर जी का, जिससे इनको अनंत प्रेम हो जाता है ना, उसको ऐसे ही छिड़ते रहते हैं। राह चलते कछु नहीं तो गाल मरोड़ देंगे, कछु नहीं तो ऐसी ठोकर लगाएंगे, मौके बल गिरोगे, सबरे दांत टूट जाएंगे। तुम्हारो कछु काम बहुत बढ़िया बनना होगा, कौतुबा में कछु ऐसो विघ्न डालेंगे कि बने ही नहीं पावेगो। ये ठाकुर जी का कौतुक होता है। विठलदास जी के साथ हुआ। विठलदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा वल्लभ जी, कहीं गुरुदेव आज्ञा ना दे दें कि जूनागढ़ चले जाओ। और तभी महाप्रभु जी कहते हैं, वाह कितना शुभ संकेत आया है, कितना शुभ समाचार आया है विठलदास, बहुत बहुत तुमको शुभकामना, बहुत बहुत आशीष। अब जाओ
जाकर के जूनागढ़ के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करो। विठलदास जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर कांपने लगा, चरणों में गिर गए। नाथ, मैंने सब त्याग दिया केवल आपके और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, वृंदावन वास के लिए। कृपा करें भगवान, मुझे अब वापस यहां से मत भेजिए। मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और सब त्यागने के बाद पुनः संसार के विषयों को स्वीकार करना, ये तो महाअपराध है। मैं सब छोड़ चुका हूं, अब सामान्य परिवार छोड़ने के बाद एक राजपद भी स्वीकार करना, ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। महाप्रभु जी कहते हैं, विठल, जब जीवन में संकट आता है तो गुरुजन क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कितना अच्छा उपदेश महाप्रभु जी कह रहे हैं। जीवन में संकट आता है तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जीवन में कोई विपत्ति आती है तो आप कुंडली दिखवाओ या गुरुजनों के पास जाओ, महाराजों के पास, वो क्या कहते हैं, बोले भैया देखो प्रारब्ध है, कुछ दिन का संकट है, सबके जीवन में आता है, इसको भोग लो। भाई जीवन में जब संकट आता है तो हम प्रारब्ध मान करके भोग लेते हैं। जीवन में जब सुख आवे, बिना प्रयास किए, बिना कोई मेहनत किए, अनायास ही सुख आवे, उसको भी भोगना चाहिए। ये उपस्थित भोग है। आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपने कुछ ऐसी मेहनत नहीं की, आपने कुछ विचार नहीं किया, लेकिन अनायास ही आपके पास में कुछ ऐसा आया जिससे खूब संपत्ति प्राप्त हो रही है, खूब यश मिल रहा है, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए, गुरु कृपा भगवत इच्छा मान करके। हाँ, सिर पे हावी मत होने देना, हृदय पर उसका ज्यादा प्रभाव मत पड़ने देना, पर उसको स्वीकार करो। विठलदास, तुमने योजना तो नहीं बनाई थी ना कि तुमको प्रधानमंत्री बनना है, तुमने इसके लिए परिश्रम तो नहीं किया था ना, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसलिए इसको भोगो। अब यहां पर हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, सुख और दुख ये दोनों प्रारब्ध से आते हैं, पुण्य और पाप ये भी प्रारब्ध से ही आते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति तभी होती है जब पुण्य और पाप दोनों शून्य हो जाते हैं। बहुत ऊंची बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाप और पुण्य दोनों जब शून्य हो जाते हैं तभी भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति होती है। और पाप और पुण्य शून्य कब होते हैं? अपने किए गए पूर्ववर्ती पापों को स्वीकार करके ऐसा संकल्प लेना कि अब पुनश्च कभी भी नहीं करूंगा और जो मैंने किया है उसका स्वयं को दंड दूंगा, ऐसा करके पापों को निवृत्त करे और जीवन में आने वाले जो भी भोग हैं, जो आपके बिना प्रयास करने पर आ रहे हैं, उनको भोग लेना है। आप संकल्प नहीं कर रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर कोई वस्तु प्रस्तुत हो रही है सामने से, अगर वो केवल यश युक्त है, कोई काम युक्त नहीं है, कोई व्यसन युक्त नहीं है, कोई वासना युक्त नहीं है, केवल और केवल यश युक्त, धन युक्त, ऐश्वर्य युक्त है, तो उसको भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, याद रहे, वो कोई विषय वस्तु ना हो, कोई वासना वस्तु ना हो, कोई काम वस्तु ना हो, इंद्रिय सुख की वस्तु ना हो, नहीं तो लोग बाग तो गलत अर्थ निकाल लेंगे कथा का। महाराज जी कह रहे थे, सामने अपने आप आ जाए तो फिर क्या, ये पीला पानी मेरे सामने रखा है, मैंने तो मंगाया नहीं है, पी लेता हूं। लोग बाग तो अपने मन से कुछ भी अर्थ लगा लेंगे। मेरा मित्र धुआं उड़ा रहा था, मैंने तो बोला नहीं था उसको। अब जब धुआं उड़ी रहा है सामने तो फिर इसमें मैं भी तो थोड़ा उड़ा सकता हूं। कहीं ये विषय वासना, काम और इंद्रिय सुख की वस्तुओं को मत ले लेना। इसमें यश के रूप में, संपत्ति के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, उपलब्धियों के रूप में यदि सामने से अनायास ही सुख आ रहा हो तो उसको स्वीकार करो, आप प्रयास मत करो। ये भक्तों के लिए बात है, सबके लिए नहीं है। जो नाम जापक हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो गुरु निष्ठा रखते हैं, उनके लिए है। ये उपदेश महाप्रभु जी कर रहे हैं विठलदास को। विठलदास,
तुम्हारे बिना प्रयास करने पर अगर तुमको प्रधानमंत्री की पदवी मिल रही है, तो जिस प्रकार जीवन में आने वाले कष्टों को प्रारब्ध मान करके भोगते हैं, सुख मिल रहा है तो इसको भी भोगो। लेकिन त्याग देखिए और समर्पण देखिए विठलदास जी का। स्थिति ऐसी है कि प्राण निकलने को हो रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है तो अब नहीं रोकना। ये प्रेम है बंधु। विठलदास जी चाहते तो कह देते कि मैं संपत्ति छोड़ के आया था आपके लिए, मैं परिवार छोड़ के आया था आपके लिए, सब कुछ छोड़ करके आया था और आप मुझे खुद से दूर कर रहे हो। पर नहीं, गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है, तो अब इसके आगे दूसरा प्रश्न नहीं। प्रेम का स्वरूप होता है मैं स्वयं कष्ट में रह लूंगा, लेकिन मेरा प्रेमी कष्ट में ना रहे। विठलदास जी ने विचार किया कि अगर मैंने मना किया तो गुरुदेव को कष्ट होगा, मैं भोगने को तैयार हूं पर आप कष्ट में ना रहें। विठलदास जी कुछ नहीं बोले, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, हाथ जोड़ के बैठे हैं और बस आज्ञा हो गई है जाओ। लेकिन मन तो सोच रहा है ठीक है जाता हूं, बुद्धि तो सोच रही है ठीक है जाता हूं, पर तन स्थिर हो गया है, तन हिल ही नहीं रहा है वहां से। और तब एक सूक्ष्म इच्छा प्रकट हुई मन में कि कृपा करके वृंदावन का कोई आशीष मुझे दे दीजिए। तब महाप्रभु जी ने सिर पर हाथ रख के कहा, विठलदास मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि सदा वृंदावन तुम्हारे चित्त में रहेगा और तुम जहां रहोगे वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा, जाओ। ठीक ऐसी ही लीला स्वामी श्री हरदास जी के चरित्र में भी आती है। और वो तो बड़ी विचित्र लीला है कि अकबर के मन में आ गया कि मैं सब छोड़ करके निधिवन में ही रहूं स्वामी जी के पास, अकबर के मन में। तब स्वामी जी ने मन में विचार किया कि भैया जे अगर यहां आ गए हो तो यहाँ के पीछे इतनी भीड़ आ जाएगी हमारा भजन छूट जाएगा। स्वामी जी ने आज्ञा कर दी, भैया उसको सेवा दे दी, तू वहीं रहे और तू वृंदावन की सेवा करते रहे, हमारो चित्र बनवा ले जा आदि आदि। और उसको आज्ञा कर दी जब जब तेरो मन हो वृंदावन को तो बस नेत्र बंद करके ध्यान करियो, तो जहां बैठेगो वहीं वृंदावन तो को दिखने लगेगा। इसका मतलब यह बात प्रमाणित करता है कि वृंदावन अचल नहीं है, वृंदावन सचल है। वृंदावन चलता फिरता है, बस उसको प्रकट करने वाला कोई स्थिति वाला चाहिए। श्री विठलदास जी निकल गए। ज्यों ज्यों वृंदावन से पग आगे बढ़ावे त्यों त्यों मन में पीड़ा हो, लेकिन जब जब महाप्रभु जी का स्मरण करके नेत्रबंद करते हैं वृंदावन का दर्शन होने लगता है। वही कलकल करती यमुना जी, वही रौ करते हुए समस्त पक्षी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री महाप्रभु जी कीर्तन करते समस्त वैष्णव जन दिखने लगते हैं। आप जूनागढ़ आकर के विराजमान हो गए और प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। लेकिन राजा की तरफ से प्रधानमंत्री पदवी पर जितनी धन संख्या मिलती थी, मासिक जो धन मिलता था उनको, उससे वो अपना कोई उपभोग नहीं करते थे। जितना धन उनको प्रधानमंत्री पदवी पर मिलने पर मिलता था, उस धन से वो क्या करते थे, अश्व खरीदते थे, घोड़े खरीदते थे। और इतने सारे घोड़े कर लिए, उनका नियम क्या रख लिया कि प्रत्येक दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में, जूनागढ़ से वृंदावन कितना दूर है, श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में, और वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का जो राजभोग होगा, राजभोग को जब महाप्रभु जी पालेंगे, महाप्रभु जी के पाने के बाद जो महाप्रभु जी का तिनका प्रसाद होगा, उस तिनका प्रसाद को घोड़ों पर बैठ करके वृंदावन से जूनागढ़ लाएंगे, उसको पा करके मैं अपना प्रसाद पाना प्रारंभ करूंगा। नित्य राधा वल्लभ जी का राजभोग और महाप्रभु जी का तिनका प्रसाद पा करके आप निर्वहन करते थे। पूरा धन कहां लगाते थे, वृंदावन से लेके जूनागढ़ तक जितने सिपाही बीच में लगे थे, एक घोड़े से दूसरे घोड़े तक दौड़ के जाते थे,
प्रसादी देने के लिए। जैसे किलोमीटर बंटे थे, 4 किलोमीटर एक घोड़ा जाएगा, फिर वहां कोई मिलेगा सिपाही उसको देंगे, वो 4 किलोमीटर दौड़ेगा, फिर वो आगे 4 किलो, ऐसे वृंदावन से नित्य महाप्रसाद आता था। कहां? जूनागढ़। और आप अपना पूरा धन, राजकोष का धन नहीं, जो प्रधानमंत्री को प्राप्त होता वो पूरा धन उसी में लगा देते थे। ऐसा समर्पण। अब सोचो, हमें वृंदावन मिलेगा, हम में वृंदावन बसेगा? हमने किया क्या है वृंदावन के लिए जो वृंदावन हमें प्राप्त हो? केवल रज माथे पर लगा लेते हैं, राधा मुख से उच्चारण कर लेते हैं, एकादशी व्रत कर लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, आसन पर बैठ करके थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, कथा सत्संग सुन लेते हैं, इसमें ही हमको लगने लगता है वृंदावन हम पे कृपा क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये बहुत है वृंदावन प्राप्ति के लिए? जिनको वृंदावन मिला है उनका देखिए तो सही स्थिति, उन्होंने क्या किया है वृंदावन के लिए, तब जाकर के वृंदावन प्राप्त हुआ। विठलदास जी का चरित्र में एक कथा आती है कि ये द्वारिका गए दर्शन करने के लिए। तो जैसे द्वारिका गए राजा के साथ, तो राजा ने दर्शन किए, सब लोगों ने दर्शन किए, लेकिन विठलदास जी दर्शन करने नहीं गए द्वारिकाधीश जी के। तो राजा ने कहा, ए विठलदास, सब लोग दर्शन करके आए, तुमने दर्शन क्यों नहीं किए? तो विठलदास जी कहते हैं, हम बिना किशोरी जी वाले ठाकुर जी को नहीं देखते। किशोरी जी बगल में बैठेंगी तब हम ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, ये हम द्वारिकाधीश जी को चिढ़ा करके गाते हैं ये वाला पद। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो गाइए। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हो विन मुरली वन माल चंद्रिका।